हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और आज मैं आपको मनी के 9 ऐसे रूल्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत काम आएंगे। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो, आप कहीं पैसा अपना इन्वेस्ट करते हो, तो आपको ये रूल्स हमेशा याद रखने होंगे। रूल नंबर 1, स्टॉप ट्राइंग टू गेट रिच क्विक। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और ये सोच के करते हो कि आप उसमें इन्वेस्ट करोगे और आप 1 या 2 दिन में एकदम अमीर बन जाओगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है। रातों रात अमीर नहीं बन सकते। आपको इन्वेस्ट करना होगा तो कुछ लॉन्ग टर्म के लिए करना होगा या कुछ 6 मंथ्स से ऊपर के लिए करना होगा। दोस्तों एकदम अमीर नहीं बना सकता। आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा अपनी प्लानिंग करनी होगी, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने की सोचो, पूरी प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करना और एक टारगेट रख के इन्वेस्ट करना। जल्दबाजी में इन्वेस्ट नहीं करना है। रूल नंबर 2, नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर बाइंग। कहने का मतलब यह है दोस्तों, आप जिस चीज़ में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस चीज़ में भी अपना पैसा लगा रहे हो, तो आप ये देखो उसमें से खरीद क्या रहे हो, मतलब आप उसमें से ले क्या रहे हो। आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपके लिए सही है या उसका बिजनेस आगे चल के बढ़ेगा, ये सब आपको देखनी होंगी। आप जब भी खरीदो उसको एनालाइज करो, फंडामेंटल एनालाइज करो, टेक्निकल एनालाइज करो कि इसके बिजनेस आगे चल के ग्रो दिखाएगा। क्योंकि जब बिजनेस ग्रो दिखाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, वरना नहीं होगा। तो आप जब भी आगे इन्वेस्ट करो तो ये देखना कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपके लिए सही है। रूल नंबर 3, इन्वेस्ट एटलीस्ट 10% ऑफ योर इनकम। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप 100 रुपये पर मंथ कमा रहे हो, सपोज कर लो 100 रुपये आप पर मंथ कमाते हो, तो आपको उसमें से 10 रुपये अपने इन्वेस्ट जरूर करने चाहिए। क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से सेविंग से काम नहीं चलेगा, आपको इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। रूल नंबर 4, नेवर सेल और बाय ऑन इमोशंस अलोन। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप कभी भी कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो या कहीं और भी इन्वेस्ट करो तो इमोशंस में आके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है, हमें उसे सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए कि हम जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ग्रो करेगा। हमें उसको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। इमोशंस के बेस पे हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस मार्केट में अगर आप इन्वेस्टिंग के उसमें आते हो तो इन्वेस्टिंग में आपको इमोशंस अपने साइड में रखने होंगे। हर चीज़ को लॉजिकल वे में सोचना होगा। रूल नंबर 5, अंडरस्टैंड हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट यू। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से सेविंग से काम नहीं चलेगा, आपको इन्वेस्ट तो करना ही होगा। आपको पता ही होगा कि इन्फ्लेशन हर साल तेज़ी से बढ़ रही है और हमारे सेविंग किए हुए पैसे को वो खा रही है। तो हमें इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट जो मिलता है वो लगभग 5 से 6% का मिलता है। लेकिन अगर दोस्तों हम उसे इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को कहीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, एफडीज़ में इन्वेस्ट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें हमें 10 से 15% का रिटर्न मिल जाता है। रूल नंबर 6, पे ऑफ योर हाई इंटरेस्ट बैड डेप्ट फर्स्ट। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आपने कहीं से पैसे ब्याज पे ले रखा है, कर्जा कर रखा है कहीं से, तो आपको वो पहले चुका देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों उसका इंटरेस्ट जो है वो पर साल पर मंथ बढ़ता रहेगा, जिससे आपको आगे चल के और प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपको पहले अपना कर्जा चुकाना चाहिए और फिर इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। और दोस्तों इन्वेस्ट हमेशा अपनी सेविंग्स के पैसे से ही करें, किसी से कर्जे पे लेके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। रूल नंबर 7, थिंक यू आर लाइक बाइंग द होल बिजनेस। कहने का मतलब ये है, जब भी आप इन्वेस्ट करो तो ये सोच के करो कि आप उसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपकी भी पार्टनरशिप है। हमेशा यही सोच के इन्वेस्ट करना चाहिए। और दोस्तों प्राइस एक्शन को देख के कभी इन्वेस्ट मत करना, हमेशा उसके बिजनेस मॉडल को देख के इन्वेस्ट करना कि आगे चल के वो ग्रो करेगा या नहीं करेगा। रूल नंबर 8, स्टिक टू योर प्लान इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और वो कंपनी किसी कारण अभी नीचे आ गई है, मतलब उसका प्राइस नीचे आ गया है, तो आपको उसमें टिके रहना है। अगर आपने उसमें एनालाइज ढंग से किया है, आपको यकीन है कि उसका बिजनेस आगे चल के ग्रो करेगा, तो आपको उसमें टिके रहना है, ना कि उससे एग्जिट ले लेना है। दोस्तों इन्वेस्टिंग में आपको पूरी प्लानिंग और उस प्लानिंग पर टिके रहने की ज़रूरत होती है। रूल नंबर 9, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको हमेशा अपने माइंड में रखना। डिटरमाइंस योर रिस्क टॉलरेंस एंड फाइनेंशियल गोल्स। कहने का मतलब ये है, आप जब भी इन्वेस्ट करते हो, जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप उस अमाउंट पर कितना रिस्क ले सकते हो ये आपको जरूर डिसाइड करना होगा और उसी के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप सेफ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एंड एफडी ये दोनों बेस्ट हैं। लेकिन अगर आप रिस्क लेके इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ प्रॉफिट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। दोस्तों दूसरा आता है फाइनेंशियल गोल्स। दोस्तों इसमें आपको पूरी प्लानिंग करनी होती है कि आप यहाँ इतने इन्वेस्ट करोगे, यहाँ इतने इन्वेस्ट करोगे और आपको इतने टाइम में इतना प्रॉफिट मिलेगा। आपको ये सब पूरी प्लानिंग करनी होती है।
तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने मनी को लेकर 9 रूल्स ऐसे बताए जो इन्वेस्टिंग में बहुत काम आते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।